हम रोज़ ही अपने शो में बात कर रहे होते हैं मौसम के हवाले से कि मौसम में एहतियात बरतें, मगर हमने ये देखा है कि एहतियाती तदाबीर होने के साथ साथ जो है इदारों की तरफ से ख़ास तौर पर मेट ऑफिस भी एहतियात कर रहा है, NLC वाले भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, मोटरवे पुलिस बार बार जो है कॉन्वॉय की सूरत में देखा है कि लोगों को लेके जा रहा होता है, फिर भी एक्सीडेंट्स होते हैं, क्या वजह है? थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया और मैं नाजरीन को इस हवाले से ब्रीफ करता जाऊँ। स्पेशली इन द विंटर सीज़न जब ये फोग प्रिवेल करती है तो हमें कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग मुकम्मल तौर पे मालूमात नहीं रखते इस हवाले से, और जब फिर फोग को वो कन्फ्रंट करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं और कन्फ्यूजन अल्टीमेटली लीड्स टू एक्सीडेंट्स। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपना जो जर्नी प्लान है वो अकॉर्डिंग टू द वेदर जो है वो आप प्लान करें। जैसा कि आपने कहा है कि ऑलरेडी मटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट और जो मेट ऑफिस है ये हमें अपडेट करता रहता है, उस हवाले से हम अपनी ट्रैवल एडवाइजरी को अपडेट करते हैं कि इन एरियाज़ में फोग प्रिवेल कर रही है, तो लोगों को चाहिए कि उस ट्रैवल एडवाइजरी को पढ़ें सफ़र करने से पहले, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लें। एंड सेकेंडली जिस व्हीकल पे आपने ट्रैवल करनी है उसकी फ़िटनेस का बहुत ख्याल रखें। आप चेक करें कि उसकी लाइट्स प्रॉपर है, उसका डिफोगर और डिफ्रॉस्टर काम कर रहा है, क्योंकि आपकी विजिबिलिटी जितनी बेहतर होगी उतना आप फोग में बेहतर ड्राइव कर सकेंगे। और जो मेन चीज़ होती है जो ड्राइवर्स, जब पहली बात तो ये है कि आपने कोशिश करें कि जो सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक अपना ट्रैवलिंग प्लान करें, क्योंकि इसके बाद फिर फोग की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसमें आपको क्लियर वेदर मिलता है, लेकिन इन केस अगर आपको फोग में ट्रैवल करना पड़ता है तो उसके लिए चंद एहतियाती तदाबीर हैं जिनको अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है, सो डैट के यू कैन रीच योर डेस्टिनेशन। अच्छा, बिल्कुल शहबाज साहब, मैं आपसे पूछूंगी, जैसे मोटरवे के भी टाइमिंग्स रखे जाते हैं, जैसे 10 बजे के बाद अक्सर देखा या 11 बजे मोटरवे खुल जाती है और शाम 7 बजे के बाद मोटरवे बंद कर दी जाती है, तो इस जो ब्रैकेट के अंदर ट्रैवल करना अक्सर लोगों के लिए प्रॉब्लमैटिक होता है, क्योंकि अपने अपने लोगों के काम हो रहे होते हैं, अपना अपना उन्होंने विंडो रखी होती है, तो इसके साथ वो GT रोड का भी रुख लेते हैं, तो वहाँ भी देखा है कि बहुत ट्रैफिक की वजह से इट्स डेंजरस as compared to the motorways। तो क्या करें, क्या ट्रैवल ही ना करें? नहीं, ट्रैवल देखें, इमरजेंसीज तो होती रहती हैं, समटाइम्स इमरजेंसी में आपको ट्रैवल करना पड़ता है, और उसके लिए ही मैं चाह रहा हूँ कि आपको जो है ना कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। अगर तो रोड खुला है, अगर मोटरवेज बंद है फिर तो आप नहीं कर सकते, लेकिन आपने GT रोड पे भी जाना है तो उसके लिए भी आपको चंद एहतियाती तदाबीर, जैसे मैं आपको उसमें मैंने पहले भी मेंशन की है कि एक सेफ डिस्टेंस आपका होना चाहिए अगली गाड़ी से। कितना डिस्टेंस गाड़ी? बहुत ज़रूरी है। लाइक आप नॉर्मली 2 सेकंड फार्मूला हम अप्लाई करते हैं कि एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट तक गाड़ी के पहुंचने में जब 2 सेकंड लगते हैं तो वो डिस्टेंस सेफ डिस्टेंस कहलाता है, लेकिन ये डिस्टेंस फोग में बढ़ जाता है, इसको हम ब्रेकिंग डिस्टेंस कहते हैं। कितना डिस्टेंस होना चाहिए गाड़ी का आपस में? हाँ, आप राउंड अबाउट 15 to 20 मीटर्स आपका डिस्टेंस होना चाहिए, सो डैट कि यू कैन अप्लाई ब्रेक और प्रॉम्प्टली वो गाड़ी रुक सके। सेकेंडली, आपको यू मस्ट कीप योर कार विद इन योर लेन। आपने लेन को चेंज नहीं करना, और लेन को अगर आपने चेंज करना है तो आपने पहले वार्न करना पीछे से आने वाले ट्रैफिक को, और ये वार्निंग थोड़ी सी लंबी होगी। लाइक आपने मुड़ना है तो आपने 100-200 मीटर पहले ही इंडिकेटर लगा देना, सो डैट के पीछे आने वाले को पता चल जाए कि आपने टर्न करना है। ठीक है, वो ज़िगज़ैग की जो रेस लगी होती है उससे बचें। एग्जैक्टली। देन यू मस्ट चूज द राइट एज ऑफ द रोड। लाइक जो रोड की जो एज आपको उसकी विजिबिलिटी क्लियर है, आपको टर्न्स एंड ट्विस्ट नजर आ रहे हैं, ये चीज़ें, और या रिफ्लेक्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको लेन में रिटेन रखती हैं, आपको डेविएट होने से रोकती हैं। अच्छा, हमने अक्सर देखा है मोटरवे के ऊपर एक लिमिट है, स्पीड लिमिट है कि इससे ऊपर आपने 120 से ऊपर नहीं जाना या आगे इससे कम कर देना है, कलर का हार वाली साइड लेनी है तो आपने इसको 60 या 40 व्हाटएवर कर देना है। खैर, ज़्यादा ट्रैवल मैं इसलिए करती हूँ इसलिए मुझे उस जगह का पता है। तो फिर भी लोग जो हैं वो जो कैमरे की आंख से बच के स्पीड ज़्यादा करते हैं, फिर जहाँ उनको लग रहा होता है यहाँ कैमराज है, सबको पता होता है, वहाँ स्पीड लो कर देते हैं, और उसके साथ हमने देखा है कि बहुत एक मैसेकर सिचुएशन होती है, डिजास्टरस एक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये जो स्पीड लिमिट है ये पूरे मोटरवे पे नहीं लगी हुई?
देखिए जी, इम्प्लीमेंटेशन तो इक्वली इम्प्लीमेंट होते हैं, जो रूल्स लॉज होते हैं वो इक्वली इम्प्लीमेंट होते हैं, लेकिन एरिया टू एरिया डिफरेंस होते हैं। लाइक हाईवेज के ऊपर जो पॉपुलेटेड एरियाज हैं वहाँ पे स्पीड लिमिट 70 की है, ठीक है। लाइक वो रशी एरियाज है वहाँ पे आपने नॉर्मली वहाँ पे 110 स्पीड होती है गाड़ी की, 100 है तो 110 तक होती है। लेकिन जो पॉपुलेटेड एरियाज हैं, जो रोड साइड पे छोटे छोटे कस्बा जाते हैं, वहाँ पे 70 की लिमिट होती है। और मोटरवेज के ऊपर थ्रू आउट द पाकिस्तान सेम स्पीड लिमिट है 120 की, जिसको मतलब 130 तक रिलैक्सेशन है, उसके बाद फिर फाइन है। तो ये बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है कि उसमें इक्वली हम इम्प्लीमेंट करते हैं लॉस को। और रिसेंटली तो 150 के ऊपर FIRs भी हो रही हैं। अच्छा, बिल्कुल, अब तो बहुत सख्त कर दिए लॉस सारे। ठीक है। अच्छा शहबाज साहब, मुझे भी बताइएगा कि ड्राइवर्स को अक्सर ऊँघ आ जाती है, एक कहते हैं ना एक ग्लिम्स होता है तो एक्सीडेंट हो जाता है। जितना जब भी एक्सीडेंट की वजह हुई कि ड्राइवर को नींद आ गई, तो वो जो नींद का एलिमेंट है वो कैसे हम खत्म कर सकते हैं? क्योंकि 4-4.5 घंटे का रास्ता एक तरफ है, अगर हम दूसरी तरफ जाए मुल्तान वाली साइड के जाना किसी ने तो 5.5 घंटे का रास्ता है तकरीबन। तो ये जो नींद का एलिमेंट है, क्या बीच में स्टॉप ओवर्स हो सकते हैं? यू कैन एडवाइज। मैं उसमें 2-3 चीजें आपको बताना चाहूंगा कि हमने इसके ऊपर वर्किंग की है। वी हैव क्रिएटेड अ PSV मैनेजमेंट सिस्टम। उसमें तमाम ड्राइवर जितने भी बसेस में ट्रैवल करते हैं उनका प्रोफाइल बनाया हुआ है हमने, हर ड्राइवर का हमारे पास रिकॉर्ड है। प्लस हमने तमाम बस कंपनीज को डैश कैम इंस्टॉलेशन का कहा हुआ है। डैश कैम इंस्टॉलेशन ना सिर्फ के ड्राइवर के ऊपर बल्कि बस के अंदर जितने भी मुसाफिर बैठे हैं बस का इंटरनल व्यू आपको लाइव देते हैं। इससे फिर हम वेल अवेयर रहते हैं कि बस के अंदर क्या हो रहा है। और उसके अलावा हमने ऐसा सिस्टम इंस्टॉल करवाया जो अलर्ट्स देता है। लाइक अगर ड्राइवर की नेक टिल्ट हुई है तो वो फौरी तौर पर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ड्राइवर इज़ नॉट इन ए राइट कंडीशन, और फौरी तौर पे उनको अलर्ट जारी होता है, वार्न करते हैं कि भाई आप थोड़ी देर रुक के रेस्ट कर लें। फिर इसके बाद एक और जो फैक्टर है वो है मूवी पॉइंट्स। हमारे जो मूवी पॉइंट्स हैं वहाँ पे ये मूवी बनवाते हैं, वहाँ पे उनकी डॉक्यूमेंटेशन चेक होती है, इनकी फिजिकल कंडीशन चेक होती है। प्लस हम मेडिकल कैंप्स लगाते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और ऑडियोलॉजिस्ट इनको चेक करते हैं ड्राइवर्स को। अच्छा, कि ये either he is fit or not for the driving, because he is the sole custodian of more than 40 passengers. तो उसके लिए इन चीज़ों के ऊपर हम काम भी कर रहे हैं और इनके ऊपर फोकस भी है। और इनको अलर्ट रखने के लिए हम फेस वॉश एक्टिविटीज़ हैं, इनको बबल गम्स देते हैं, इनके साथ गपशप करते हैं, इनको लाइक हमारी ये कोशिश होती है कि इनको थ्रू आउट द कोर्स ऑफ देयर जर्नी ये अलर्ट रहे। इनके कंपेनियंस को भी कहते हैं कि आप इनके साथ बात करें। अच्छा सर, एक बात मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूँगी, हम ड्राइवर्स के ऊपर बात कर रहे हैं तो कितना इनको, जैसे नाइट की ट्रैवलिंग है या दिन की ट्रैवलिंग है, तो कितना स्लीपिंग पीरियड का टाइम इनको देना चाहिए कि एक ड्राइवर के आराम का इतना टाइम होना चाहिए और उसकी फिटनेस को मेजर कर सकते हैं कि भाई इतने टाइम तुम्हारी ड्यूटी है, इतना टाइम तुमने सोना है? क्योंकि अक्सर देखा है कि एक बस जा रही होती है, वो बस वापस लेके वापस पहुंच रहा है, डबल ड्यूटीज दे रहे हैं। मे बी ये रीजन है, मनी जनरेशन। दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन जहाँ पे अगर बस कंपनीज थोड़ी सी लेथार्जिक होती हैं या अपना वो डिसिप्लिन लूज होता है तो वहाँ पे ये इस तरह के वाक़यात होते हैं। हालांकि ऑल्टरनेट ड्राइवर्स होते हैं, उन्होंने रोस्टर बनाया होता है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है जो रेस्ट का टाइम होता है ड्राइवर को वो रेस्ट नहीं करता, तो वो अगली ड्राइव पे वो चला जाता है और फटीग की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। इस पे चेक रखने की जरूरत है।